टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए कि ये कैसे अलग है दोनों? टूरिज्म मतलब हम कहीं टूर पर जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे, और जो हॉस्पिटैलिटी है वो ये है कि वहाँ पे हम क्या सर्विस उपभोग कर रहे हैं वहाँ का। जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपार हैं, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रकार की स्किल्स सिखाई जाती है बच्चों को ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में आगे जाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। वाले 10-20 सालों में बता दूं कि हमारा जो इस समय सबसे फ्लोरिशिंग सेक्टर जो है वो डोमेस्टिक टूरिज्म है। आफ्टर कोविड डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेज़ी से बूम हो रहा है। कि इमेज को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि लोग सोचे कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं और एंजॉय करेंगे सारी चीज़ें। हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ आप देख रहे हैं फ्लड आ जा रहा है। अब उस माउंटेन्स की कैरिंग कैपेसिटी है कि एक दिन में हम 50,000 लोगों को झेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं 5 लाख लोग, 10 लाख लोग, तो क्या होगा? तो इसको कहते हैं टूरिज्म इम्बैलेंस। और हम लोग ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और यूपी टूरिज्म को बहुत जल्द भेजने वाले भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं या आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु शेखर तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम सर से टूरिज़्म के परिप्रेक्ष्य में कुछ चर्चाएं करेंगे। सर, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो कोर्स है ये पूर्वांचल के लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और कैसे समझ सकते हैं कि ये है क्या? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टूरिज़्म और जो हॉस्पिटैलिटी है ना, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। टूरिज़्म मतलब हम कहीं टूर पर जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे, और जो हॉस्पिटैलिटी है वो ये है कि वहाँ पे हम क्या सर्विस उपभोग कर रहे हैं वहाँ का। जैसे मैं बनारस घूमने गया, वहाँ क्या है कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर देखने गया, तो वो डेस्टिनेशन है हमारा। और हम जब किसी होटल में रहेंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे, हम जब साइट सीइंग करेंगे, वो हमारा सर्विस हो गया, वो हमारा हॉस्पिटैलिटी हो गया। और पूर्वांचल वासियों के लिए ये कोर्स बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे मोस्टली अभी भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का चल रहा है सिलसिला। उस हिसाब से जो ये टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी है वो एक मॉडर्न सब्जेक्ट है, और वो यहाँ की जो माइंडसेट है लोगों की, बच्चों की जो माइंडसेट है उसमें थोड़ा सा वो चेंज करेगा, चेंजिंग लाएगा, क्योंकि ये जो कोर्स है वो सीधे जॉब ओरिएंटेड सेक्टर में आता है। जी, जैसे कि सब लोग बस वही पढ़ते जा रहे हैं कि पढ़ना है, टीचर बनना है या फिर नौकरी करनी है, ऐसा कुछ टाइप का। कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं आना चाहता। जी, मतलब ये प्रोफेशनल कोर्स है ये। बच्चों को ना समझ में अगर कोई चीज़ जैसे कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए कि ये कैसे अलग है दोनों? मैंने जैसे पहले भी बताया है कि टूरिज्म मतलब हम टूर के लिए जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे, और जो हॉस्पिटैलिटी है ना वो टूरिज्म से ही रिलेटेड है। हॉस्पिटैलिटी मतलब ये होटल मैनेजमेंट, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना, किसी होटल में जाकर स्टे करना, किसी रिजॉर्ट में जाकर घूमना, तो ये सब आ जाएगा हॉस्पिटैलिटी में। सर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के ये जो कोर्स है आपका, इसमें करियर ऑप्शन क्या है बच्चों के लिए? मैं ये क्वेश्चन का जवाब बहुत ही हर्ष के साथ देना चाहता हूँ। हमारे जो ये कोर्स हैं उसमें जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपार हैं, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट ये कोर्स करता है तो उसको सबसे पहले किसी ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, उसके बाद होटल इंडस्ट्री उसका इंतज़ार कर रही है। हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे इवन इंडिया अपनी कंट्री में एक से एक होटल्स हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार्स। फिर उसके बाद क्रूज़ कंपनी है जी। उसके बाद हमारा इंडियन रेलवेज का जो एक पार्ट है IRCTC, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, वो भी टूरिज्म मॉनिटर्स, हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स की पोस्ट निकालता है। तो उसमें वही बच्चे जा सकते हैं जो ये कोर्स करके यहाँ से MBA करेंगे और वो वहाँ जाएंगे। फिर से इसमें एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एयरलाइंस में काम कर सकते हैं, उसके बाद PhD कर सकते हैं टूरिज्म से, आगे फैकल्टी बन सकते हैं टूरिज्म के। किस प्रकार की स्किल्स सिखाई जाती है बच्चों को ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में आगे जाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए? स्किल्स की मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप अपनी बात को ठीक से गेस्ट तक पहुंचा रहे हैं तो गेस्ट को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरी स्किल की बात करूं तो वो है प्रेजेंटेशन स्किल। आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं।
फिर आज के ज़माने में आधुनिक युग है, ये मॉडर्न युग है ये, तो डिजिटल स्किल बहुत ज़रूरी है। आपको सोशल मीडिया चलाना आता है कि नहीं ठीक से, जी सर। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब जानते हैं कि नहीं, जिससे हमारा सोशल मीडिया कैंपेनिंग आजकल हो रहा है। जी तो ये सब स्किल्स बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज का जो जनरेशन है इसको हम लोग जनरेशन जेड कहते हैं, जी उसके अंदर ये है कि पैसेंस लेवल थोड़ा सा कम होता जा रहा है जी एज कम्पेयर टू हमारे जनरेशन से। तो आपको सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी अपने अंदर लानी होगी, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है हॉस्पिटलिटी, हम गेस्ट को कहते हैं अतिथि देवो भव। तो आपके पास हमेशा एक स्माइलिंग फेस होनी चाहिए। सर, अभी तक हमने स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें कर ली हैं कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए और कैसे ये कोर्स होता क्या है, सारी चीज़ें। अब हम सर टूरिज़्म के ऊपर बात करते हैं। सर, आने वाले 10-20 सालों में टूरिज़्म के क्षेत्र में हमारा देश कहाँ पे खड़ा रहेगा? आने वाले 10-20 सालों में बता दूं कि हमारा जो इस समय सबसे फ्लोरिशिंग सेक्टर जो है वो डोमेस्टिक टूरिज्म है। आफ्टर कोविड डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेज़ी से बूम हो रहा है। लोग अपने देश में कई कई स्टेट, इतने सुंदर सुंदर राज्य हमारे देश में हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कई फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म है। लोग पहले सिर्फ किसी डेस्टिनेशन पे जाते थे, अब लोग सिर्फ इको टूरिज्म देख रहे हैं, कोई एडवेंचर टूरिज्म देख रहा है। एडवेंचर टूरिज्म हो गया, इको टूरिज्म हो गया, नए नए फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म आ रहे हैं। एग्रीकल्चर टूरिज्म हो गया, तो अब लोग इसमें विशेष रुचि देख रहे हैं। तो इन सब का जो सेक्टर है आने वाला, हमारे पास मेडिकल टूरिज्म है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है। ये मेडिकल टूरिज्म कैसे, क्या होता है? मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, जैसे क्या होता है कि हमारे टूर, जो ट्रैवल एंड टूर कोर्स है ना, उसमें हम लोग सिखाते हैं कि टूर पैकेज कैसे बनता है। टूर पैकेज उसमें क्या होता है कि आपका होटल, आपका साइट सीइंग, लोकल घूमने का जगह, आपके टूर गाइड, आपका जो होता है पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपका टिकट, रेलवे टिकट, प्लेन टिकट, जो भी हो गया सब उसमें इंक्लूसिव पैकेज होता है। उसी तरह मेडिकल टूरिज्म क्या है, मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है कि कुछ देशों में जो लोग उपचार करवाते हैं उनका बहुत महंगा होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा होता है। हमारे इंडिया में स्पेशली साउथ की जो सिटीज़ हैं, बेंगलुरु हैं, चेन्नई हैं, ये सब बहुत बूम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट आपको, जैसे बांग्लादेश में अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो बांग्लादेश में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बांग्लादेश में भी उसका कॉस्ट 7 लाख है, 8 लाख है। लेकिन अगर बेंगलोर में वही कॉस्ट 3 लाख का होता है तो आप बेंगलोर ऑब्वियसली आएंगे। तो यह मेडिकल टूरिज्म, लोग अपने देश को छोड़कर जहाँ पे सस्ता उपचार हो रहा है, लोग उस देश को प्रेफर कर रहे हैं। और हमारा इंडिया इसमें बूम पे है मेडिकल टूरिज्म में, क्योंकि हमारे इंडिया में इलाज उपचार जो हो रहा है वो सस्ता हो रहा है। सर, अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी नॉर्मल आदमी अगर कहीं घूमने जा रहा है, या पहाड़ हो गया या फिर कुछ भी जगह देखने जा रहा है, बर्फ़ हो गया, तो सर उनको कैसे, किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले कि आपको लोकल अवेयरनेस होनी चाहिए। आप जहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले वहाँ का जो कल्चर है उसको आपको रेस्पेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि वहाँ का वेदर कंडीशन क्या है। मैं सपोज करो मैं आप शिमला जा रहे हैं, तो आपको अभी देखना है कि क्या कंडीशन है वहाँ की, और आपको उस हिसाब से अपनी पैकिंग करनी है। सर, हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं, वहाँ पे कुछ जनजातियाँ रहती हैं या फिर बहुत सारे गांव छोटे मोटे कुछ भी होता है। सर, ऐसी लोकल कम्युनिटीज़ पर टूरिज़्म का क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अपनी पीएचडी किया है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक से। तो अमरकंटक जो एक रीजन है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, और वहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब क्या है कि कुछ लोग, एक हमारे में पढ़ाया जाता है स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म। अब कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ वो कहते हैं कि नहीं, मैं ट्राइबल्स के लिविंग स्टैंडर्ड को देखना चाहता हूँ। तो अब वो ट्राइबल के पास जाएगा, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करेगा, वहाँ का खाना खाएगा, फिर वहाँ पे जो चीज़ें हैं आयुर्वेदिक चीज़ें वो लेगा वो। तो क्या होगा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको बहुत बेनिफिट होगा, उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं और मेरे आसपास जो भी आयुर्वेदिक चीज़ है मैं उनको सेल कर रहा हूँ, और मेरे जो कल्चर है मैं उनको दिखा रहा हूँ आपको। तो आप मुझे पे कीजिएगा, मेरा जो ऑथेंटिक फूड है, वहाँ का जो खाना है मैं आपको खिला रहा हूँ, तो आप उनको पे करेंगे, उनकी लाइवलीहुड, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होगी। सर, टूरिज़्म के जरिए हम अपने देश की इमेज को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि लोग सोचे कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं और एंजॉय करेंगे सारी चीज़ें एट ऑल? जी, इमेज की बात कर रहे हैं आप, तो मैं बता दूं कि इमेज को ठीक करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप अपने इमेज पे काम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में मोर देन 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, फिर भी हम कई मामलों में फ्रांस स्पेन से पीछे हैं नंबर ऑफ टूरिस्ट फॉल से। तो इसी को हमको ठीक करना है। इसको हम ऐसे ठीक करते हैं जैसे अपने जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ठीक करें, हमारी जो रेल कनेक्टिविटी है, हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है, हमारे जो होटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको हम ठीक करें। उसके बाद हम अपने लोकल लोगों को या फिर जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको स्किल प्रोवाइड करें कि आपको गेस्ट के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको गेस्ट कैसे सर्व करना है, आपको गेस्ट के साथ कैसा प्रेजेंटेशन लेना है गेस्ट के सामने। क्योंकि अगर आपका गेस्ट आपसे खुश होकर जाएगा ना तो वो लोगों को रिकमेंड भी करेगा कि इंडिया इज़ अ गुड कंट्री, आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के लोग अच्छे हैं। लेकिन अगर आपका स्किल नहीं है तो क्या होगा कि वो डिससेटिस्फाइड होगा। क्योंकि देखिए हमारे इंडस्ट्री में क्या है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है कि मैं एज ए टूर ऑपरेटर आपके ड्रीम को फुलफिल कर रहा हूँ, तो आप एज ए क्लाइंट आपका ये ड्रीम रहेगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे सब कुछ मिले। तो अगर मैं सब कुछ नहीं देने में नाकाम रहा तो क्या होगा, आप डिससेटिस्फाइड होंगे और क्या बोलेंगे, नहीं अब मैं इनसे कभी पैकेज नहीं लूँगा। उसी तरह क्या होता है कि जो फॉरेनर्स आते हैं या इवन डोमेस्टिक टूरिस्ट जो नॉर्थ इंडियन है वो साउथ इंडियन जाते हैं, अगर वहाँ पे उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ, सब कुछ उनके साथ अच्छा रहा, तो क्या होगा कि वो लोग रिकमेंड करेंगे कि केरला इज़ ए गुड स्टेट, है ना। इवन जो टूरिस्ट, इनबाउंड टूरिस्ट हम कहते हैं, जो बाहर से इंडिया आते हैं, अब कोई लंदन से आ रहा है हमारे यहाँ और वो देखेगा कि यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के होटल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के रेलवे नेटवर्क्स बहुत अच्छे हैं, तो वो जाके लंदन में, ब्रिटेन में अपने फैमिली फ्रेंड्स को रिकमेंड करेगा कि इंडिया आप जाइए। इवन कि यहाँ पे यातायात सुविधाएं, सारी चीज़ें मतलब अगर बेहतर होंगी तब लोग यहाँ पे आएंगे भी घूमने और सारी चीज़ें देखेंगे। हाँ, बिल्ड कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करवा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। सर, आपकी नज़र में इंडिया का कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट हो जो अनएक्सप्लोर्ड हो, बहुत ज़्यादा लोग ना देखे हों, लेकिन जितना सम्मान उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिला उस जगह को, ऐसा कुछ है आपकी नज़र में? अभी मैं पीसफुल हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, वहाँ स्पेंड करके आया हूँ, वहीं से मैंने पीएचडी किया है। तो मुझे लगता है कि अमरकंटक एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है, बहुत ही प्योर, बहुत ही काल्म, वहाँ पे बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे अमरकंटक जो चीज़ है उसको उतना इन्फ्लुएंस अभी नहीं मिला है, उतना प्रमोशन अभी उसको नहीं मिला है। जैसे क्या होता है कि हम आजकल बात कर रहे हैं कि ओवर टूरिज्म की, जैसे आप देख रहे हैं कि बनारस में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, अयोध्या में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा कि हमको जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो मार्केटिंग टीम है, या फिर हम एज ए लोकल इन्फ्लुएंसर, आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर डिस्ट्रिक्ट के अपने हैं, तो वो अमरकंटक की भी मार्केटिंग अच्छे बड़े लेवल पे करें ताकि लोग बनारस भी जाएं और कुछ लोग अमरकंटक भी जाएं, ताकि क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर जगह की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब जैसे आजकल आप क्या देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है वैसा, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ आप देख रहे हैं फ्लड आ जा रहा है। अब उस माउंटेन्स की कैरिंग कैपेसिटी है कि एक दिन में हम 50,000 लोगों को झेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं 5 लाख लोग, 10 लाख लोग, तो क्या होगा, तो इसको कहते हैं टूरिज्म इम्बैलेंस। इसीलिए हम हर अच्छे डेस्टिनेशन को जो कि लोग कम एक्सप्लोर किए हैं उनको अच्छे से प्रमोट करें ताकि लोग वहाँ पहुँचें, और जो अन्य डेस्टिनेशन है जहाँ लोग पहले से जा रहे हैं उस पर लोड कम हो। सर, अगर मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है, हर जगह पे लोग कहीं घूमने जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ बड़े प्यारे प्यारे गांव होते हैं वहाँ पे। सर, वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं, क्या उनका सपोर्ट मिलता है टूरिज्म, मतलब अगर कोई घूमने जा रहा है कुछ बताने में या कुछ जानने में, सारी चीज़ें? बहुत सपोर्ट मिलता है। देखिए अपने एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आजमगढ़ में एक निज़ामाबाद है जो कि ब्लैक पोट्री के लिए बहुत फेमस है। अब क्या है कि ब्लैक पोट्री को जीआई टैग मिल गया है, तो अब ये बताइए एज ए टूरिस्ट मैं अगर ब्लैक पोट्री खरीदने जाऊँ, है ना, वो भी एक टूरिस्ट एक्टिविटी है, मैं निज़ामाबाद जा रहा हूँ ब्लैक पोट्री देखने और ख़रीदने, तो वहाँ के लोग अगर मुझे ठीक से स्वागत नहीं करेंगे, अगर वो ठीक से अपने सामान को सेल नहीं करेंगे, तो मैं दोबारा जाऊँगा वहाँ पे। सेम वही हाल है कि अपने इंडिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे एक सुंदर सा जगह मैं गया था, मौली लॉन्ग, बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरा विलेज है वो, तो वहाँ की जो लोकल लोगों की जो हॉस्पिटलिटी है वो बहुत बढ़िया है। वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं ना कि लगता है कि मैं वहाँ बार बार जाऊँ। कहीं पे किसी ब्लॉग में देखा था कि कुछ जगहों पे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग
ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई कुछ पूछता है तो वो सीधे कैमरे से भाग जाते हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस भी है लोकल पॉपुलेशन में, कि वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि टूरिज्म की बेनिफिट क्या है। अगर टूरिस्ट आएंगे तो हमारा जो लोकल इकोनॉमी है वो ग्रो करेगा, शायद वो नहीं जान रहे होंगे। तो अवेयरनेस की कमी हो सकती है उस जगह पे। जी सर। सर हम घूमने जाते हैं तो आखिर देखने क्या जाते हैं? जैसे हम ग्रीनरी देखने जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, पहाड़, झरने। सर वही ग्रीनरी हम यहाँ से काटे जा रहे हैं, वही देखने के लिए इतनी दूर जाते हैं। सर कुछ यहाँ के लोगों के लिए कुछ बताइए ताकि यहाँ पे भी पेड़ लगे, हरियाली रहे, सारी चीज़ें, कुछ ऐसा मैसेज देना। देखिए, सबसे अच्छा एक ही मैसेज है कि एक कहावत है कि वोकल फॉर लोकल। आप अपने कम्युनिटी में जितना डेवलपमेंट लाएंगे, आपकी कम्युनिटी उतनी बिल्ड होगी, उतना आगे जाएंगे आप। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आजमगढ़ की। अब आजमगढ़ में भी बहुत अच्छे से डेस्टिनेशन है, दुर्वा ऋषि आश्रम है, भवनाथ मंदिर है, ब्लैक पोटरी निजामाबाद का है, और बहुत मेहनगर फोर्ट है। तो अगर हम उसको अच्छे से क्रिएट करें, एक हम टूरिस्ट सर्किट बनाएं, तो लोग यहाँ भी आएंगे। तो इस तरह हम जैसे एक प्रपोजल तैयार करें, यूपी टूरिज्म को दें, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को दें कि हमारे आजमगढ़ में भी बहुत पोटेंशियल है, तो हम इस तरह एक टूरिस्ट सर्किट यहाँ भी डेवलप कर सकते हैं। तो वो तो आपके हाथ में है। हम लोग के जो लोकल यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, वो इस बात को, इस मुद्दे को वहाँ तक लेकर जाएं। सर यहाँ की घूमने वाली चीज़ों के बारे में तो अब यहाँ के लोकल लोगों को ही नहीं पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजमगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी, उसको और हमारे डिपार्टमेंट को, हम लोग को साथ में काम करना पड़ेगा और एक टूरिस्ट सर्किट आजमगढ़ वालों की डेवलप करनी पड़ेगी। मैं बता दूं कि मैं अभी अपने डिपार्टमेंट में जब क्लास लेता हूं तो मैं बच्चों से आइटनरी बनाता हूं। आइटनरी क्या होता है कि वो एक डे टू डे ट्रेवल प्लान होता है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं MBA थर्ड सेमेस्टर के, वो आइटनरी बनाए हैं, और उन्होंने, अगर कोई टूरिस्ट आजमगढ़ घूमने आ रहा है, उनको 2 दिन में आजमगढ़ घुमाएंगे। वो इतना सुंदर आइटनरी बनाया आजमगढ़ के लिए। और हम लोग ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और यूपी टूरिज्म को बहुत जल्द भेजने वाले भी हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि स्टूडेंट को टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के कोर्स में, अगर वो कोर्स कर रहा है, आगे चल के उसके करियर में मतलब कैसे चैलेंजेस आने वाले हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा कोर्स तो बहुत अच्छा है और इसमें प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, नो डाउट। बहुत ही अपार संभावनाएं हैं अगर बच्चे अपने स्किल पे ध्यान दें, अपने डिजिटल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल पे ध्यान दें, तो बहुत ही आगे संभावनाएं हैं। और देखिए, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो हम जब कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज है इस कोर्स में, वो क्या है कि सैलरी लो होती है स्टार्टिंग में। जैसे बच्चों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि मैं इस कोर्स को करते ही मेरी सैलरी 50,000 हो जाए। तो ऐसा नहीं है, आपको शुरू में स्ट्रगल करना होगा। 15-20 हज़ार से आपकी स्टार्टिंग होगी, लेकिन आपको अपने आप को प्रूव करना है कि मैं 1 साल में वही 15-20 हज़ार को मैं 30,000 40,000 में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर दूसरा चैलेंज ये है कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो सीजनल है। हमारे में देखिए 2 सीजन होता है, कि एक ऑफ सीजन होता है, एक ऑन सीजन होता है। ऑन सीजन मतलब क्या होता है कि टूरिस्ट बहुत आते हैं उसमें। ऑफ में क्या होता है कि टूरिस्ट कम आते हैं। तो कहीं कहीं कुछ ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पे ऑफ सीजन में जो एम्प्लॉय होते हैं वहाँ के, उनकी मतलब उनको ले ऑफ कर दिया जाता है। उनको मतलब किसी होटल में काम कर रहे हैं तो उस होटल से उनको हटा दिया जाएगा 3-4 महीनों के लिए। तो ये चैलेंज है। तीसरा ये है कि इसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। जैसे कभी आप इवेंट में काम कर रहे हैं, किसी इवेंट कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या किसी होटल में काम कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ गेस्ट बहुत ज़्यादा आ गए, या इवेंट वो बहुत दिन तक, बहुत दूर लेट तक चला। तो उसमें क्या है कि आपको फिर, जैसे आपका 8 घंटे का स्लॉट है तो मे बी 12 घंटा, 13 घंटा, ये सब हो सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आज हमने पर्यटन और आतिथ्य के बारे में जाना। पर्यटन का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं, बल्कि संस्कृति के बारे में जानना, नए नए लोगों से मिलना जुलना। और आतिथ्य का मतलब होता है सेवा भाव। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बने रहिए हमारे साथ MSDU TV पर। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।